किरमाना कब रिवील होगा? डिड यू सी अल्ट्रॉन स्टेटमेंट ऑन गोल्डी भाई? कम्युनिटी में रेलेवेंट रहने के लिए कुछ भी मत करो। कैरी वाले स्टेटमेंट वैसे तेरे लिए नहीं थी। कितना इंतजार किया जाए, सबसे बड़ा इशू और के जाने का। किरमाना कब रिवील होगा? आज शूट होगा रात को, एंड इसके लिए मैं बोल रहा हूँ आज इसके लिए मे बी स्ट्रीम ना हो प्लेयर्स की, क्योंकि दोनों को लेके शूट करना है जो भी है। आई थिंक कल या परसों वो रिलीज हो जाएगा जो भी अनाउंसमेंट होगा। अब वो शूट होगा वो पोस्ट होगा मेरे को आइडिया नहीं है, जो भी होगा कल या परसों में अनाउंसमेंट हो जाएगी। नेक्स्ट बिग इवेंट कब है मिजी भाई? यूसुफ भाई मेरे हिसाब से नवंबर में हो सकता है। ऑफिशियल तो अगले साल ही है जहां तक मुझे पता है। ऑफिशियल इवेंट अगले साल, पर थर्ड पार्टी इवेंट भी तो होने हैं, तो वो भी शायद नवंबर या समथिंग के प्रॉक्स हो जाए, वैसा सीन है। पीएमजीसी में स्पेशल इनवाइट आईएचसी को मिलेगा या फिर इंडिया को इनवाइट मिलेगा? बिकॉज मिस्टर स्ट्राइक सेड देयर इज स्पेशल स्लॉट फॉर इंडिया इन पीएमजीसी। भाई साहब ये कैसे लोगों को पता चलता है? मेरे को तो यही बोला जा रहा है कि अगले साल है, अगले साल है, अगले। मैं रोज आता हूँ, रोज पूछता हूँ अगला इवेंट कब, कहते हैं अगले साल, कहते हैं अगले साल, अगले साल। भाई बहुत बहुत बीटी वाला सीन है यार, मतलब कब तक अगले साल, कितना इंतजार किया जाए? यही सबसे बड़ा इशू पता है, सबसे बड़ा इशू और के जाने का यही है, क्योंकि फ्रीक्वेंट इवेंट हो ही नहीं रहे, थर्ड पार्टी में भी उतना बड़ा प्राइस पूल हो नहीं रहा। मैं अभी भी सोच रहा हूं कि 2022 2023 में थर्ड पार्टीज में इतने बड़े बड़े प्राइस पूल हुआ करते थे। अभी थर्ड पार्टी का प्राइस पूल देख रहे हो कितना नीचे चला गया है, मतलब बहुत ज्यादा नीचे जा चुका है, मतलब बहुत ही ज्यादा नीचे जा चुका है। तो थोड़ा समझना पड़ेगा कि आखिर सिचुएशन क्या है या फिर इशू क्या हो रहा है। वैसा स्पेशल इनवाइट यार, अंत मूवमेंट पे मुझे पता है क्या होगा, अंत मूवमेंट पे आईएचसी को स्लॉट चला जाएगा। ऐसा है, अंत के मूवमेंट पे आईएचसी को स्लॉट चला जाएगा। वेट करते रहो करते रहो करते रहो, फिर खत्म हो जाता है। वैलो मोबाइल अगर आता और वो अच्छे से इवेंट्स वगैरह कर, हालांकि वैलोरेंट बैटल रॉयल गेम नहीं है। बैटल रॉयल गेम ऑडियंस को वही पसंद आता है जो बहुत इजी टू प्ले होता है। इजी टू प्ले इन द सेंस कि मारो मरो। सीओडीएम में ये चीज नहीं थी। सीओडीएम में बहुत टेक्निकल चीजें थी कि लोड उठाते ही बंदा धीरे चलने लगता है, अलग अलग चीजें थी, अलग 10-100 प्रकार की वेपन्स उसमें ऐड कर रखी है। दूसरी चीज उसमें कॉस्ट्यूम बस एक ही होता है, 1 2 3। यहाँ तुम समझ सकते हो ना, वो गीला भड़कीला पैसे वाले कॉस्ट्यूम्स इंडियन ऑडियंस को ज्यादा पसंद आता है। वो सारी चीजें चीज में नहीं है चलने का रीता कि पहली बात तो वो डिवाइस सेक्सी चल जाता था, किसी भी डिवाइस पे खेल लो। दूसरा कि उसमें भी सिंपल चीजें थी, ग्लू लगाओ, मारो, रिवाइव करो, मरो, वापस आ जाओ। तो जिसमें टेक्निकल चीजें रहेंगी वो इंडियंस को पसंद नहीं आती। कार्निवल, नियो, गॉब्लिन, शोगन, अक्षत, हेक्टर। कार्निवल में अक्षत तो नहीं है, और मैं बस ऐसे ही, देखो मेरे सूत्र नहीं है पर मैं ऐसे ही बता रहा हूं, मतलब मेरे सूत्र नहीं है, पहले बता देता हूं। भूल गया, जली गया है सही में। ये मुझे नहीं पता था कि जली चला गया, पर ये मैंने भी सुना था कि जली और जीगॉड एक अलग लाइनअप बना के वो खेल रहे हैं। अब पता नहीं वो कितना वर्क करेगा, ये नहीं करेगा, पर अगर वर्क करता है तो भाई मजा आएगा। मतलब जली और जीगॉड अगर एक साथ खेलते हैं और नई टीम बना के वो लोग खेलते हैं तो वैसा मजा तो आएगा, ऐसा मैंने सुना था। कंफर्मेशन है या नहीं है वो मुझे नहीं पता। लंदन फॉर 3-4 days फॉर सम फैमिली वर्क, वापस आके रेलेवेंट होते हैं और मेरे प्यारे दोस्तों को रेलेवेंसी देते हैं अच्छे से। कौन से दोस्त? सी यू ब्रदर सून बट ऑन लाइव। कैरी वाले स्टेटमेंट वैसे तेरे लिए नहीं थी, बट तूने अपने ऊपर लेके काफी अच्छी चीजें बोली हैं, तो मैं भी मिठास भरी बातें और शब्द लेके मिलता हूँ जल्दी ऑन स्ट्रीम। वोंट बी सॉर्टिंग एनीथिंग इन पर्सनल, ओके? इस टॉपिक पे अगर कोई भी इंटरनली स्टार्ट करने की ट्राई करेगा तो मैं इग्नोर करूंगा उसके मैसेजेस को, क्योंकि आई डिडंट स्टार्ट इट, बट एंड तो कर ही सकता हूँ। थर्सडे इवनिंग विल बी अ लिटिल इंटरेस्टिंग। अब ठीक है, वो तो मेरे को समझ में आ गया क्या बात हो रही है, बट पर्सनली आई फील कि ठीक है, अब पर्सनल है सब लोगों का, और करना चाहता है तो वो ठीक है करे। बट पर्सनली मेरा ये मानना होता है कि स्ट्रीम पे नहीं करना चाहिए कुछ भी। हम जब बात करते हैं तो दूसरों के भी मुंह खुलते हैं, और फिर हम ही लोग फिर बाद में परेशान होते हैं कि ऑडियंस इतना ज़्यादा क्यों बोल रही है चीज़ों को लेके। सो हम खुद ही गड्ढा खोलते हैं। और मत बोलो भाई, क्यों ना बोलूं भाई, क्यों ना बोलूं, इग्नोर दिस। नहीं नहीं, इग्नोर करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये चीज़ें डलती इसलिए हैं, अगर इंस्टाग्राम पे डल रहा है तो इसीलिए डल रहा है ताकि सब देखें उस चीज़ को।
सो इट्स ओके, कोई ऐसी वो नहीं है, मैं कोई वो भी नहीं बोल रहा, मैं बस ये बोल रहा हूँ कि मेरा पर्सनली ये मानना है कि चीज़ों को स्ट्रीम पे नहीं लाना चाहिए। जैसे मवी भी परेशान होता है इस चीज़ से कभी कभी, मैं मवी का एग्जांपल ले रहा हूँ कि स्काउट के एक टाइम पे कि स्काउट के साथ कब खेलोगे, स्काउट के साथ कब खेलोगे, स्काउट एक टाइम पे परेशान होता था मवी के साथ कब खेलोगे, मवी के साथ कब खेलोगे। बहुत सारे लोगों के साथ खेलने से परेशान होते हैं, ऑडियंस बोलती है, और फिर हम लोग ऐसे ही हरकतें करते हैं, फिर और जब हम ही बोलते हैं तो फिर ऑडियंस जो इल्ली करने वाली ऑडियंस होती है उनको भी मौका मिल जाता है, और फिर हम बाद में परेशान होते हैं। सो नहीं करना चाहिए ये सब, बट ठीक है, विल सी व्हाट हैपेंस। बस मैं तो यही चाहता हूँ कि ना हो कुछ, क्योंकि अच्छा नहीं लगता यार, समझ रहे हो, अच्छा नहीं लगता, माहौल खराब रहता है ना, तो वाइब नहीं आती कम्युनिटी में, एंड थक गया हूँ मैं। डिड यू सी अल्ट्रॉन स्टेटमेंट ऑन गोल्डी भाई? मैं ना देखता हूँ, देखना चाहता नहीं हूँ, और मैं बहुत टाइम से अनफॉलो कर दिया था, क्योंकि ऑब्वियसली मैं उन लोगों को फॉलो करता हूँ अपने इंस्टाग्राम पे जिनको मैं कम्युनिटी में जानता हूँ विद अ गुड वाइब, जो गुड वाइब रखते हैं, मैं उन लोगों को फॉलो करता हूँ कम्युनिटी में। एंड उनके अलावा जिनसे मुझे गुड वाइब आती है आउटसाइड माय गेमिंग कम्युनिटी, मैं उन लोगों को फॉलो करता हूँ। मैं एक टाइम पे उसको फॉलो करा करता था, फिर एकदम से मुझे उसकी स्टोरी अपलोड इन सब चीज़ों से रेलेवेंसी दिखना थोड़ा सा कम हो गया था, बहुत ही ऑफ सा लगने लग गया था, वाइब अजीब सी लग गई थी। कोई हेट नहीं है, कुछ नहीं है मेरी तरफ से, बस मेरा वाइब का टेंजेंट मैच नहीं कर रहा था, इसलिए मैं फिर उसको फॉलो करना बंद कर दिया था। एंड दैट वाज वेरी 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 लॉन्ग अगो, लाइक 6-7 महीना पहले से ही मैं उसको शायद अनफॉलो मार चुका था। सो लेकिन कल एक हाईलाइट चैनल पे दिख गया मुझे, बट मैं फिर भी नहीं बोलना चाहूंगा, क्योंकि मैं जिसको फॉलो ही नहीं करता उसके बोलने ना बोलने, क्या बोल रहा है क्या नहीं बोल रहा है, उससे मेरे को फर्क नहीं पड़ता। बस मैं इतना बोलना चाहूंगा टू एवरीबडी आउट देयर, जितने भी लोग हैं, कि कम्युनिटी में रेलेवेंट रहने के लिए कुछ भी मत करो, समझ रहे हैं? रेलेवेंट लोगों ने आपको गेमिंग की वजह से जाना है, जितने भी लोग हैं बस क्लाउड चेस करने के लिए, रेलेवेंसी चेस करने के लिए आके कुछ भी बात बात मत करा करो, क्योंकि बात आप लोग करके निकल जाते हो, ऑब्वियसली फिर लोग ये बोलते हैं आपने उसने फलाने ने ये बोला वो बोला और आपने देखा क्या ये वो, सो आप लोग एंजॉय करते हो उस चीज को कि हाँ हमारा नाम लोग ले रहे हैं, हमने ऐसा बोल के निकल गए। और कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट आपको सुर्खियों में तो ले आएगा, लेकिन बैड उसमें ओमेन में रह जाओगे आप लोग। सो अपना ही आप घाटा कर रहे हो। काले कांड एंड नीचे वो ये दिखाने की कोशिश कर, ये सर्च करते हैं स्काउट कंट्रोवर्सी, तो वहां पर सबके नेम आ जाते। मोहकोसो अमन के साथ क्या हुई भाई? जीटीएक्स प्रीत के साथ भी हुआ है कुछ, ये तो मुझे आज पता चला। जीटीएक्स प्रीत लक्ष्य वाला तो चलो शॉर्ट हो गया था, वो तो चलो भाईचारे में मस्त एकदम बनाया था उन लोगों ने। फिर ये चीज पर रिप्लाई करते हुए स्काउट ये लिखे, इसमें से आई गेस 70% वाज फाइटिंग फॉर द राइट थिंग, थोड़ा रिसर्च कर लेना। ठीक है, एक फाइटिंग फॉर द राइट थिंग, दो फाइटिंग फॉर द राइट थिंग, तीन चार, जितनी मुझे पता है उनमें से मैं गिन रहा हूँ। एक फाइटिंग फॉर द रॉन्ग थिंग, दो फाइटिंग फॉर द रॉन्ग थिंग, एक तो जबरदस्ती की फाइटिंग और होनी चाहिए थी। ठीक है चलो। सो जब गेम बैन हुई थी ना, आई रिमेंबर वी वर इन ESPL, हम बैठे थे ESPL पे दिल्ली में होटल में, आई वाज सिटिंग, स्काउट वाज सिटिंग, कुछ बातें हो रही थी, एंड उस टाइम ही सेड अ थिंग जो मुझे एक्चुअली फील हुई कि उसने बहुत सही बात करी, कि बदनाम तो वो हुआ है बट उस बंदे की वजह से लोगों को एमुलेटर और मोबाइल के बीच का डिफरेंस समझ आया ना। आई सेड कि हाँ भाई बात तो सही, क्योंकि मैं भी एमुलेटर प्लेयर था भाई, मुझे उस पॉइंट पे समझ आया कि अच्छा एमुलेटर से इतना एडवांटेज होता है, मुझे नहीं पता था। तो जब उसने बात की देना एक्चुअली रियलाइज कि हाँ भाई एमुलेटर इज एक्चुअली क्वाइट एडवांटेजेस भाई, बहुत गलत है वो चीज़।